Today we shall start with chapter of the limit, सीमा। पहले अपन ये देखेंगे कि सीमा क्यों ली जाती है। ये यदि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, यदि x इक्वल टू a पर फलन का मान परिमित है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, at x equal to 1, y will be equal to 5. 5 is a finite quantity. 5 एक परिमित संख्या है। ऐसी स्थिति में अपन यह कहते हैं कि फलन x इक्वल टू 1 पर परिभाषित है। व्हाट वी से, फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। ऐसी स्थिति में सीमा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो नीड टू टेक द लिमिट। और व्हाट वी कैन से, limiting value of the function at x equal to a and actual value of the function at x equal to a shall be equal. What I want to say, limit x tends to a shall be equal to fa. जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, बहुघातीय पद होते हैं, वहां पे सीमा का मान और वास्तविक मान बराबर होता है। जैसे कि मैंने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ए पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन शैल बी इक्वल। लेकिन यदि वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स एट एनी पॉइंट इज आइदर इंफिनिटी और इट इज 0 अपॉन 0 or it is infinity upon infinity, 0 into infinity, infinity into 0, infinity minus infinity, 0 raised to infinity, infinity raised to infinity, 1 raised to infinity, ये सारी वैल्यूज अनिर्धारित कहलाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, upon x minus 2. If I find a 0, f0 will be equal to 0 upon 0. What I say, function is not defined at x equal to 2 because f2 is 0 upon 0 और ये किस में आता है, अनिर्धारित रूप में आता है। ऐसी स्थिति में अपन वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम इसकी सीमा ज्ञात करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई कांट फाइंड f2, मैं f2 फाइंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि ये अनिर्धारित रूप है। आई शैल फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि किसी फंक्शन का मान किसी बिंदु x इक्वल टू a पर परिमित है, उसकी सीमा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि फंक्शन का मान x इक्वल टू a पर आइदर इन्फिनिटी है और इमेजनरी है और इट इज ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, लाइक दिस, तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a. In such cases, we find limit x tends to a. So, if function is not defined at x equal to a, यदि फलन x equal to a पर परिभाषित नहीं है, तो फलन का मान x equal to a के स्थान पर a के सामीप्य में ज्ञात किया जाता है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज
ऑब्टेन इन नेबरहुड ऑफ ए के सामीप्य में ज्ञात किया जाता है। ये कहता है कि ए का सामीप्य जो होता है, ए का एच सामीप्य ए माइनस एच ए प्लस एच होता है। ए का एच सामीप्य ए माइनस एच और ए प्लस एच होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 का 0.1 सामीप्य जो होगा दैट विल बी 0.9 1.1। मैथमेटिक्स में, इन मैथमेटिक्स नेबरहुड इज ऑलवेज टेकन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। नेबरहुड हमेशा ही एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी ली जाती है। स्मॉल कितनी भी हो सकती है। तो एच नेबरहुड में एच इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड वी मेक when we make it h very small, we write it h tends to 0। यदि मैं h को बहुत छोटा लूं तो इसे h tends to 0 लिखा जाता है। यदि मैं फिर से बोलता हूं, यदि फंक्शन x इक्वल टू ए पर परिभाषित नहीं है तो फलन का मान a के सामीप्य में ज्ञात किया जाता है। a का h सामीप्य a माइनस एच और a प्लस एच होगा। Now we take left limit. Neighborhood of A is A minus H, A plus H. X is taken very small. Then we write limit f of A minus is called left limit. ये क्या कहता है कि यदि A के सामीप्य में यदि A minus H पर मान ज्ञात किया जाता है, if value of the function is obtained at a minus h, तो इसे बायां मान कहते हैं। इट इज कॉल्ड लेफ्ट वैल्यू ऑफ ए। और जब मैं a माइनस एच पर मान ज्ञात करके यदि मैं h को बहुत छोटी संख्या ले लूं तो इसे अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच लिखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच लिखते हैं। एंड इसी को अपन लेफ्ट लिमिट कहते हैं। अब हम इसे इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, और व्हाट वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। This is called left limit. In the same manner, यदि मैं फंक्शन की वैल्यू a के राइट नेबरहुड में फाइंड आउट करूं, मतलब a प्लस एच पे फाइंड आउट करूं, तो इसको राइट नेबरहुड में वैल्यू फाइंड आउट करना कहते हैं। एंड आफ्टर, और ऐसा करने के बाद यदि मैं h टेंड्स टू 0 लूं तो इसे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच लिखते हैं। This can be written as limit h tends to 0 a plus fx or f of a plus 0. This is called right limit. This is called right limit. Now what he says, यदि किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होती है तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन की x इक्वल टू a पर सीमा स्थित है। What he says, if यदि लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, तो फंक्शन की x इक्वल टू a पर सीमा स्थित होती है। मतलब व्हाट आई वांट टू से यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h is equal to limit h tends to 0 f of a plus h। मैं ये कहूँगा यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h is equal to limit h tends to 0 f of a plus h, हम ये कहेंगे कि फंक्शन की x इक्वल टू a पर सीमा स्थित है। If limit h tends to 0 f of a minus h
इज नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा यदि बराबर नहीं है तो हम कहेंगे फलन की x इक्वल टू ए पर सीमा स्थित नहीं है। फलन की x इक्वल टू ए पर सीमा स्थित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, if I take the illustration fx equal to limit x tends to 0, 2 raised to 1 upon x. If I find x equal to 0, this will be 2 raised to infinity. Means this is 2 raised to infinity means infinity. अब यदि मैं लेफ्ट लिमिट लेना चाहूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 raised to 1 upon 0 minus h. This is equal to limit h tends to 0, 2 raised to minus infinity. This is equal to 0. यदि मैं राइट लिमिट फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं x की जगह 0 प्लस h रखूंगा और उसके बाद में लिमिट h टेंड्स टू 0 लूंगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 raised to 1 upon 0 plus h. This is 2 raised to infinity. So this is infinity. What I say, left limit is not equal to right limit. मैं ये कहूँगा कि 2 raised to 1 upon x की x equal to 0 पर सीमा स्थित नहीं है। 2 raised to 1 upon x की जगह यदि मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 e raised to 1 upon x लूँ, if I take e raised to 1 upon x, so this will be limit x tends to 0, e raised to 1 upon x. In the same manner, मैं यदि x की जगह 0 minus h रखूं और लिमिट h tends to 0, e raised to 1 upon 0 minus h, e raised to minus infinity, that will be equal to 0. यदि मैं लिमिट h tends to 0, e raised to 0 plus h रखूं तो this will be e raised to infinity, this will be infinity. मैं क्या कहूँगा कि at x equal to 0, e raised to 1 upon x की सीमा स्थित नहीं है. This is a very important result and we shall always remember this. हम इसको एज ए फॉर्मूला ट्रीट करेंगे. e raised to 1 upon x की x equal to 0 पर सीमा स्थित नहीं है. लिमिट ऑफ e raised to 1 upon x at x equal to 0 is not existing. e raised to 1 upon x की x equal to 0 पर सीमा स्थित नहीं है. मैं क्या कहना चाहता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. हम इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बहुत सारी सीमा के क्वेश्चंस, so many questions of the limit shall break into this. Let us see. Next example. Limit x tends to half. Greatest integer x है. यदि मैं limit h tends to 0, half minus h रखूं, this will be 0. मैं यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ प्लस h रखूं, हाफ प्लस h shall be again equal to 0.
मैंने पहले भी बताया था इन द प्रीवियस वीडियो इन स्टेप फंक्शंस, मैंने स्टेप फंक्शंस के अंदर ये बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो होता है उसकी 0 और 1 के बीच में वैल्यू 0 होती है, तो हाफ माइनस एच शेल ऑल्सो बी 0, हाफ प्लस एच शेल ऑल्सो बी 0, सो left limit is equal to right limit. So we said that value of the limiting value of the function greatest integer x at half is 0. Let us see. Limit x tends to 0, x greatest integer x है. Limit x tends to 0, x greatest integer x है. मैं यदि limit h tends to 0, 0 plus h रखूं, 0 minus 0 plus h रखूं, 0 plus h will be 0 and 0 plus h greatest integer, this will be equal to 0. मैं यदि limit h tends to 0, 0 minus h रखूं, 0 minus h minus 1 पे जाएगा, so this will be 0. What I can say, limiting value of the x greatest integer x will be equal to 0. Greatest integer में 0 plus h 0 पे जाएगा, 0 minus h minus 1 पे जाएगा, 0 into minus 1 will be equal to 0. This is 0 minus 1. This will be equal to 0. So what we say, limiting value of the x greatest integer x is equal to 0. Let us see again. Limit x tends to 0, sin pi greatest integer x. आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, x का कुछ भी मान रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी इंटीग्रल वैल्यू. मैं x का कोई भी मान रखूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा वो पूर्णांक होगा 1 2 3 4. एंड हम जानते हैं कि साइन पाई जो है, साइन पाई, दिस विल बी इक्वल टू 0. सो this is a constant function and value of the function is 0. Value of the function is 0. फिर से देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, e raised to 0 plus h, this will be equal to e raised to 0, that will be equal to 1. यदि मैं लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 0 माइनस h रखूं, तो दिस विल बी e की पावर माइनस 1. लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट. मैं ये कहूँगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है. सो वी शुड रिमेंबर इट, e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0 पर स्थित नहीं है, x इक्वल टू 0 पर स्थित नहीं है. लिमिट x टेंड्स टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है. इफ आई पुट लिमिट h टेंड्स टू 0, greatest integer 1 minus h, 1 minus h shall go to 0, limit h tends to 0, greatest integer 1 plus h, this will be equal to 1. What I say, left limit is not equal to right limit, so limit is not existing. Limit is not existing. 0, 1, minus 1 स्थित नहीं है, नॉट एग्जिस्टिंग.
दिस विल बी आंसर। फिर से देखिए, वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस h, 0 माइनस h लेस देन 0 है, -1 से बड़ा है, 0 माइनस h, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू -1, मतलब इसकी लेफ्ट लिमिट -1 है। मैं इसके राइट लिमिट के बारे में सोचूं, यदि इफ आई से लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस h, 0 प्लस h 0 हो गया, और 0 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट विल बी इक्वल टू 0, 0 प्लस 0, दिस इज 0। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके, वी हैव डन लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दिस, सो